सभी को जय श्री कृष्ण। आज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इस दिन हम कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसे हम कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं। तो आइए इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लड्डू गोपाल की जय। आइए अब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, बड़े से बड़ा भय और पीड़ा दूर हो जाता है। इस कारण इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक बार इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बतलाइए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो तथा उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष की प्राप्त हो। इंद्र की बात सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट दुराचारी कंस की देवकी नाम की सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने कहा, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति पुत्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिष से पूछा, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? तब ज्योतिष बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की पत्नी देवकी जो आपकी बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिष की बात को सुनकर कंस ने कहा, हे देवेश, अब आप यह बताइए कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास किस दिन मेरा वध करेगा? तब ज्योतिष बोले, हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इस बात बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिष द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन करिए और बतलाइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार से होगी। इंद्र की बात को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी बहन जो कि प्राणों से प्रिय है, उसकी पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपालों ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से कहा, हे देवी, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह भी वध कर डालेगा, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह डर है कि मेरा 8वां पुत्र
उसका मृत्यु का कारण होगा। देवकी की बातों को सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत कर, मैं गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या उत्पन्न हुई तो तुम अपने पुत्र से बदल लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों से मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से विनम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ पर वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा, आप किस कारण से यहाँ आई हैं? उसकी बात को सुनकर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं था, इसीलिए मैं जल लेने जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने घर की ओर चली आई। कंस ने पुनः द्वारपालों से कहा, इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना डर सताने लगा कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल ताले लगवा दिए और दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। कंस के हर प्रकार से अपने प्राण को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उसी समय चंद्रमा भी वृषभ राशि में थे। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य से युक्त चंद्रमा के आधी रात में उदित होने पर, आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए, तब श्रुति स्मृति पुणालोक फल निस्संदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे ही विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी योग माया से मूर्छित होकर गिर गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव जी से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दें। और उसी समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी बालक को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने लगे, उसी क्षण बालक के चरण को छूते ही यमुना जी में पानी बहुत कम हो गया और इस प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले उनकी कन्या ले ली और वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। जब सुबह हुआ तो सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे। तब कंस ने उनसे पूछा, अब देवकी के गर्भ में क्या हुआ है? इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपाल ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को उससे कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया, उसे पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश में चली गई और अंतरिक्ष में जाकर बिजली के समान परिणित हो गई। उसने आकाशवाणी करके कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने
उसके स्तन से उसके प्राण को खींच लिए और राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पुतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु के प्राप्त हुए। इसके बाद में कंस ने काल्याख नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने उनसे कहा, यदि तुम्हें अपने प्राण को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बात को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक स्वयं से ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्प को ले आए। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा माँ को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्र मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दयादान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्र राजसु यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब फल कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी हमें कहें। तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने ध्रुत क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बात सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, वह वृतांत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के सामने धूत में हार चुका हूँ और वही लेने यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी बहुत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर पर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन करिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आए और श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं
अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट किया। जब श्री कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा करिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। जब श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए, तदंतर कलियों की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण भगवान प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने अनेक प्रकार से उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह भी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी की दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्लयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा श्री कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को खींचा कि वह धनुष भयंकर शब्द करके टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुवलय पीड़ का वध कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उससे महावत एवं अनेक दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए और महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर, मुष्टिक को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इंगित किया। इतने में श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चाणूर और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण को, मुष्टिक ने बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और बलराम तो ऐसा चाहते ही थे। इस प्रकार मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। वहां पर बैठी हुई स्त्रियां उस अनीतिपूर्ण मल्लयुद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उधम हो गई। तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कहने लगी, अहो, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है। परम पुरुषोत्तम मनुष्य के भेष में छिप कर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की पूजा करती है, वे भी प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम के साथ बांसुरी बजाते और नाना प्रकार के क्रीड़ा करते हुए आनंद से विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी का आस्वादन केवल ब्रजवासी
एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ के मयूर, सूक, सारी गौएं, बछड़े तथा नदियाँ सभी धन्य हैं। वे स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की माधुर्यों का पान करके निहाल हो जाते हैं। अतः वे ऐसी चर्चा कर रही थी कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़कर उनका वध कर दिया। तदंतर कूट, सल, तोसल आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण और बलदेव, नंद, वासुदेव सबको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण उनके मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया तथा उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुरोचन के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृत हो गए, इसीलिए उनका नाम श्री रंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी श्री कृष्ण की रंगमयी लीला का पताका फहरा रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात्रि पर अपने घर बुलाया था तथा उनसे मंत्रणा की थी। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केसी के साथ हुआ। हे इंद्र, इसी क्षण कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षस और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर के अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझे युद्ध करके तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़कर लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर सभी देवता शंख घोष व पुष्प की वृष्टि करने लगे और उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण का जय जयकार कर रहा था। कंस के मृत्यु पर नंद देव की, वासुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणी हर्षित हो गए। आइए अब हम कृष्ण जन्माष्टमी को उपवास और पूजन कैसे करें और इसका क्या फल है, इन सबों को जानते हैं। इस कथा को सुनने के बाद इंद्र ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी को का पूर्ण विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापना करना चाहिए और कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करके चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से कृष्ण की प्रतिमा को वस्त्र से चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजन अर्चन करें। गुरु जी छोटी पीपल और सोंठ को कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतार गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गाय, वत्स, कालिया, यमुना, नदी, गोपगण और गोप पुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधि विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा बनाएं, मंत्र द्वारा पूजन अर्चन करें।
आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋषियों का वैदिक रीति से वरण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। उपवास के एक रात्रि हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर के मुख करके बैठे। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। तत्पश्चात भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों, अथवा ऐसे भाव हो जिसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सबका नामक्रम से निश्चित करना चाहिए और विभिन्न मंत्रों से पुष्पांजलि अर्पण करें। अंत में आरती करके भजन करते हुए रत जागा करें। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है और जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कृति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनता अथवा कहता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कथा श्रवण करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए। आइए हम आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पे सोना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, और फूलों के हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। ब्रह्मादिक तेरे यश को गावे, नारद शारद शीस नवावे, और करे जयकार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं दीनन की दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहे रख लीजे, और करे भव पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, बढ़ेगा सुअस अपार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम्।